तो उनका बच्चा जो है एक वीडियो गेम बैठा हुआ खेल रहा था और फुल आवाज़ से जो है वो खेल रहा था। तो उन्होंने उससे कहा कि बेटा सलाम करो, तो उसने कोई जवाब नहीं दिया, तो क्योंकि वो इतने मगन था उसके अंदर। फिर उन्होंने उसको जाके कहा कि आप ऐसा करें कि आप अपने कमरे में चले जाएं। तो उस बच्चे ने ये कहा अपने बाप के सामने कि मैं यहाँ पहले से मौजूद हूँ और आप अभी आए, तो इसलिए आप कमरे में चले जाएं। हमारा ग्रेजुएट जब बाहर निकलता है तो वो हमारे ही काम का नहीं होता, आप दुनिया की तो बात छोड़ें। लेकिन हमारे यहाँ क्या हुआ कि हमने इसे भी समझा कि इंटरनेट के ऊपर अगर व्हाट्सएप वीडियो कॉल कर रहे हैं तो ये एजुकेशन की क्लास हो रही है, और जब वो ये काउंटर करेगा तो सर के पास जवाब नहीं होगा, सिवाय इसके कि वो ये कह दें कि जी ये तो बदतमीज़ हो गया है। सर, मेरा आपसे सवाल ये है कि जनरेशन गैप का हमारे तालीमी निज़ाम पे क्या असर पड़ता है? एक तो हमारा जो निज़ाम है, तालीमी निज़ाम पाकिस्तान का पर्टिकुलरली, हम क्योंकि हम इसी कॉन्टेक्स्ट के इसी तनाजुर में बात कर रहे हैं, ये तो ऑलरेडी ऑब्सोलीट है, दकियानूसी है, दुनिया के अंदर ये कहीं यूज़ नहीं होता। हमारा ग्रेजुएट जब बाहर निकलता है तो वो हमारे ही काम का नहीं होता, आप दुनिया की तो बात छोड़ें। यानी इतना पुराना हमारा करिकुलम है, इतना आउटडेटेड है, इतना ऑब्सोलीट है कि वो अब दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारा तालीमी निज़ाम अभी तक उसको गले से लगा के बैठा हुआ है। तो जब हमने उसको अपग्रेड नहीं किया तो ज़ाहिर है हमने अपने टीचर्स को भी, असातिज़ा को भी अपग्रेड नहीं किया। उस असातिज़ा जब अपग्रेड नहीं हुए तो टेक्नोलॉजिकल बेस के ऊपर जब जो एजुकेशन का सिस्टम पूरी दुनिया में आ गया, आप ये देखें कि अभी जब हमारे यहाँ कोविड हुआ है, और कोविड के अंदर सबसे प्रॉब्लम ये होता है कि जब ये बंद हुआ तो आया कि जी अब हम ये वर्चुअल क्लासेस और ऑनलाइन क्लासेस कैसे लेते हैं। तो पहली दफ़ा एक्सपोजर हमारे जैसे मुल्क में हुआ। पहले दुनिया में तो ऑनलाइन जो है वो हार्वर्ड के प्रोग्राम्स हैं, मास्टर्स टू एमफिल एंड पीएचडी तक के प्रोग्राम्स हैं जो उनके ऑनलाइन ही होते हैं। तो क्योंकि वो लोग बिल्कुल उसी लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम को फॉलो करते हैं, जो बल्कि इससे ज़्यादा टफ होता है जितना क्लासरूम में होता है, क्योंकि वो पूरी क्लासरूम बना देते हैं आपकी। लेकिन हमारे यहाँ क्या हुआ कि हमने इसे भी समझा कि इंटरनेट के ऊपर अगर व्हाट्सएप वीडियो कॉल कर रहे हैं तो ये एजुकेशन की क्लास हो रही है, या ये मेरी ऑनलाइन क्लास हो रही है, या एलएमएस की क्लास हो रही है, जबकि दैट इज़ अ टोटल डिफरेंट वे ऑफ टीचिंग। अब वो असातिज़ा जो ब्लैक बोर्ड के ऊपर पढ़ा रहे हैं, और दुनिया वो कि जहाँ पे ब्लैक बोर्ड का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, सारे लोगों के पास अपना टैब है, टीचर के पास भी एक टैब है, टीचर जो भी लिख रहा है वो सब के ऊपर ऑलरेडी लिखा जा रहा है, ऑलरेडी सेव हो रहा है। यानी पहले एक सिस्टम था कि जी आप बोर्ड पे लिख रहे हैं, उसके बाद आप रुक रहे हैं, फिर क्लास उसको कॉपी करेगी, और उस कॉपी करने के बाद वो टीचर उसको मिटाएगा, और उसके बाद फिर आप उसको घर जाएंगे और पढ़ेंगे। मतलब उस गधा गाड़ी की रेस के ऊपर लेके, और आज आप जो है ना मिज़ाइल की रेस का फिर इतना डिफरेंस है स्पीड का, जो कि टेक्नोलॉजी की बुनियाद के ऊपर टीचिंग मेथड्स चेंज हो गए। फिर गूगल आ गया, इंटरनेट आ गया, अभी तो सर्चिंग है, राइट अवे सर्च है। इधर आपने कोई बात बोली है और इधर वो वहीं बैठा हुआ फ़ोन के ऊपर चेक कर रहा है कि ये सर सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं, और जब वो ये काउंटर करेगा तो सर के पास जवाब नहीं होगा, सिवाय इसके कि वो ये कह दें कि जी ये तो बदतमीज़ हो गया है। भाई बदतमीज़ क्या हो गया? आपको एक बात नहीं पता, आपको टीचर को, अच्छा टीचर को हमेशा पढ़ना पड़ता था, लेकिन अभी वो भी सिस्टम हमारे अनफॉर्चुनेटली मुल्क में जो है, उन्होंने कहा जी मैंने B.Ed कर लिया है, तो मैंने MA कर लिया है, मैंने इवन PhD कर लिया है, तो अब मुझे पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं PhD से आगे क्या होता है, PhD से आगे क्या होता है, PhD के बाद तो आपने पहली रिसर्च कंप्लीट की है, आज से तो आपकी लाइफ शुरू हुई है एज अ रिसर्चर, एज अ डेवलपर, एज अ प्रोग्राम मैनेजर। तो अभी तो आपकी चीज़ें शुरू हुई हैं। तो जो एजुकेशन सिस्टम है इसके अंदर तो जिस तेज़ी से ये चेंज हो रहा है, हम तो बहुत पीछे रह गए। सर, मेरा आपसे सवाल ये है कि वो कौन से तरीक़ेकार हैं जिसकी वजह से इंटर जनरेशन गैप में हो रहा है, और उसके अंदर क्या तनाज़ुआत पैदा हो रहा है, क्या कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहा है? हम अपनी बात जो है वो समझा नहीं पा रहे। प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है बड़ों की कि वो उस जनरेशन के मैप ऑफ द वर्ल्ड तक पहुँचें, उनको समझाने के बजाय उनको समझें, उनको स्पेस दें, उनको इजहार राय का हक दें। एक तरफ तो हम ये बिल्कुल नहीं देते, दूसरी तरफ एक इतनी एक्सट्रीम है कि हम इतनी मादर पिदर आज़ादी दे रहे हैं कि एक 4 साल का बच्चा भी जो है वो कह रहा है कि वाई डिड यू कम इनटू माय रूम, यानी अब वो कह रहा है कि आप मेरे कमरे में क्यों आ गए। तो अब या एक और जो है वो एक बड़ा जो है वो तल्ख किस्म का एक्सपीरियंस था, जो उन साहब के लिए बड़ा जो है वो बाइस शर्मिंदगी हुआ।
मैं उनके घर गया और वो बड़े रेप्यूटेबल जो है वो शख्स हैं और ज़ाहिर है मैं नाम नहीं ले सकता। तो वो ड्राइंग रूम के अंदर जो है वो ऑब्वियसली बिठाते, तो ड्राइंग रूम में आए तो उनका बच्चा जो है एक वीडियो गेम बैठा हुआ खेल रहा था और फुल आवाज़ से जो है वो खेल रहा था। तो उन्होंने उससे कहा कि बेटा सलाम करो, तो उसने कोई जवाब नहीं दिया, तो क्योंकि वो इतने मगन था उसके अंदर। फिर उन्होंने उसको जाके कहा कि आप ऐसा करें कि आप अपने कमरे में चले जाएं। तो उस बच्चे ने ये कहा अपने बाप के सामने कि मैं यहाँ पहले से मौजूद हूँ और आप अभी आएँ, तो इसलिए आप कमरे में चले जाएं। अब आप अंदाज़ा करें, इसका मतलब ये कि उनके यहाँ जो जनरेशन्स के अंदर वो जो वैल्यू सिस्टम है वो दिखाया नहीं गया, उसको करके नहीं दिखाया गया। उसने कोई ना कोई चीज़ कॉपी की है जिसकी वजह से उसने कहा कि जी मैं जो समझता हूँ सही वो यही है। तो ये जो कम्युनिकेशन का गैप है कि जहाँ पे हम उनको ना समझा पा रहे हैं, ना करके उनको दिखा रहे हैं, ना उसके रीज़न्स उनको बता रहे हैं, ना हम उनकी ज़ुबान के अंदर उनको जो है वो बता, या उनकी हम जहनी जो है वो उम्र है उसके हिसाब से जाकर हम उनको आप नहीं बता रहे, तो फिर ये कम्युनिकेशन गैप की वजह से ये जनरेशन गैप बढ़ता जाएगा और ज़्यादा जो है वो बढ़ता जाएगा, और एक्चुअली ऐसे ही हो रहा है।